नीट रिजल्ट में एक बड़ा स्कैम हो गया है और लगभग 23 लाख स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। ये हर अलग अलग एग्जाम में होते जा रहे हैं। कहीं पेपर आउट, कहीं रिजल्ट पेंडिंग, तो कहीं मार्क्स में उलटफेर। तरस तो आती है इसी बदहाल एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन बहुत आसान नहीं है इसको प्रॉपर सही करना। हाँ, लगातार कोशिश से सब कुछ पॉसिबल है। हम युवा हैं, जिधर चाहेंगे उधर इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि नीट स्कैम कैसे और क्यों हुई। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोई विचार हो तो जरूर दीजिएगा। पहले आप ये देखिए, ये नीट 2024 के टॉपर्स की लिस्ट है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया हूँ। दरअसल यहाँ जो नीट रोल नंबर के सीरीज हैं वह एक जैसे हैं, यानी सब एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। वहीं इनमें से किसी छात्र के नाम में सरनेम नहीं है। ये क्या कर रहा है एनटीए? ऐसा पॉसिबल है कि एक नहीं, दो नहीं, 6 स्टूडेंट का सरनेम नहीं हो? और तो और 8 में से 6 छात्राओं को 720 में से 720 नंबर मिले हुए हैं। वहीं अन्य 2 को 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। आप बताइए क्या चल रहा है एजुकेशन के साथ? स्टूडेंट की लाइफ को मजाक बना दिया है। वी वॉन्ट रीनीट का नारा देश भर में गूंज रहा है, और क्यों ना गूंजे। इतनी बड़ी स्कैम जो हुई है। नीट एग्जाम में 4 जून को जब ईवीएम और वॉलेट बॉक्स में पड़े वोटों की गिनती से देश की अगली सरकार तय हो रही थी, तब उसी वक्त दूसरी ओर इन छात्राओं का नसीब भी OMR सीट के आधार पर तैयार हो रहा था। लेकिन अब उस OMR सीट की जांच टॉपरों की संख्या और उन्हें मिले 100% नंबरों की वजह से 23 लाख छात्रों का भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग गए। आखिर किस बेसिस पे ये मार्क्स मिले हैं? परीक्षा में एक सवाल सही होने पर छात्रों को 4 अंक मिलते हैं। वहीं किसी सवाल का गलत जवाब देने पर मिले हुए अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। अब मानिए कि किसी छात्रा ने सभी सवालों का जवाब लिखे, जिसमें सिर्फ एक जवाब गलत हुआ, तो उसमें उसे 715 नंबर मिलेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर किस आधार पर और किस गणित से कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले हैं। दूसरी बात यह कि जब नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था, तो इसे 4 जून को क्यों घोषित किया गया? फिर तो ये जानबूझकर इसलिए किया गया ताकि लोगों का ध्यान चुनाव के परिणामों पर टिका रहे और नीट के रिजल्ट पर कोई बात ही ना हो। बात जब एनटीए से पूछा गया तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस तमाम सवालों का जवाब देते हुए 6 जून को प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें एनटीए ने कहा कि कुछ छात्राओं को 718 और 719 नंबर मिले हुए हैं। ये इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्र पर कम वक्त मिला था। वहीं जिन छात्राओं को 720 में से 720 नंबर मिले, उन पर एनटीए ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन छात्राओं को फिजिक्स का एक प्रश्न के उत्तर के रिवीजन मार्क्स दिए गए। और जो रिजल्ट 14 को आना था वो 4 को क्यों? तो एनटीए ने जवाब दिया कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है, और इस बार एनटीए ने ये काम 30 दिनों के भीतर किया। एक स्टूडेंट है आयुषी पटेल। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आयुषी पटेल ने नीट यूजी 2024 में परीक्षा दी थी, लेकिन 4 जून को जब नीट का रिजल्ट घोषित हुआ, उससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुषी बार बार वेबसाइट चेक करती रही, लेकिन उन्हें उनका नीट रिजल्ट नहीं मिला। बाद में एनटीए से पूछने पर जो जवाब मिला, उन जवाब ने सबको शॉक कर दिया। आयुषी बता रही कि मैंने नीट 2024 एग्जाम दिए थे, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। बार बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड। मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है ट्रैफिक लगा हो साइट पर, लेकिन 1 घंटे बाद जब एनटीए का मेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि उनको मेरी OMR फटी हुई और डैमेज मिली है। इतना सुनने के बाद कैसा रिएक्शन होगा किसी की भी। यही वो मोमेंट और सिचुएशन होता है जब स्टूडेंट सुसाइड को सोचते हैं। प्रीति की तो पेरेंट्स उन्हें संभाल लिया और उनकी माइंड स्ट्रॉन्ग थी, तो बात हद तक समझा गया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपने आपा खो देता। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। अगर बात फिर से एग्जाम की करें तो ये हो सकता है क्योंकि साल 2015 में जब MBBS और BDS एडमिशन के लिए नेशनल लेवल मेडिकल प्रवेश परीक्षा AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था, तब उस समय भी पेपर लीक की खबरें आई थी। आरोप ये लगा था कि कुछ छात्राओं को एग्जाम सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले ही प्रश्नों के उत्तर भेज दिए गए थे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल किया जाए और परीक्षा 4 हफ्ते में दोबारा ली जाए, और ये हुआ भी था। लेकिन फिलहाल तो नीट 2024 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि नोटिस जारी कर रहे हैं हम, इस बीच एनटीए अपना जवाब दायर करेगा, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने देते हैं। हम नीट 2024 काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं और ना ही एग्जाम कैंसिल करेंगे। साथ ही नीट स्कैम मामले को लेकर एनटीए से जवाब मांगा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर नापसंद हो तो आगे बढ़ जाए।